हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपनी बात करने जा रहे हैं कि तुम्हें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों करनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसी जनरली वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता नहीं हूँ। ठीक है ना। पर थोड़ी सी क्या होता है कि इससे आपको थोड़ा सा ये जानने को मिलेगा कि क्या क्या बेनिफिट है इस पोस्ट के। ठीक है ना। और यही पोस्ट वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्यों है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। कुछ और छुट्टियां वगैरह क्या होती है, हॉलीडेज वगैरह क्या रहते हैं, सैलरी पैकेजेस में क्या रहता है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कुछ। और आपका जन सपोज दैट आप लग जाते हो, ठीक है ना, जिसे मैनिफेस्टिंग कहते हैं कि आप मान लो कि आप लग गए हो, चीजें आपके लिए कैसी होगी थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है ना। थोड़ी सी अलग तरीके की वीडियो है मेरे लिए, मेरे चैनल के ऊपर। ऐसी वीडियो मैंने आज तक मेरे चैनल के ऊपर नहीं डाली है। ठीक है ना। और इस वीडियो का तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं वो क्या बोलते हैं यार उसको अपना दिखा रहा हूँ कि मतलब मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको कुछ बेनिफिट दे ये वीडियो, उसी पर्पज से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर बात करें तो एक स्कूल के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है। ठीक है ना। एक स्कूल के अंदर अपने पास ये पोस्ट होती है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप देखोगे ना, तो सबसे हायर पोस्ट जो होती है वो होती है प्रिंसिपल, और उसके जो जस्ट नीचे आती है वो होती है वाइस प्रिंसिपल। ठीक है ना। वीपी जिसे आप बोलते हो। भी वो पोस्ट जो है वो डाइंग कैडर में चली जाएगी और उसकी जगह सीनियर लेक्चरर की पोस्ट आने वाली है। ठीक है। ये अपना मुद्दा नहीं है। इसके नीचे फिर होती है लेक्चरर की पोस्ट, या इसके नीचे आती है सीनियर टीचर, उसके नीचे आते हैं फिर टीचर। ठीक है। जिसको आप, ये जो टीचर है इन्हें आप थर्ड ग्रेड टीचर्स नाम से जानते हो, और सीनियर टीचर को सेकंड ग्रेड नाम से, और लेक्चर को फर्स्ट के नाम से आप जानते हो। ठीक है ना। बात करें तो ये जो हायर पोस्ट है, जो भी ऑर्डर है इन पोस्ट का, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती है। लैब असिस्टेंट होता है, क्या बोलते हैं, एलडीसी होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना, पीटीआई होते हैं, और भी डबल ए होते हैं। बहुत सारी पोस्ट होती है अलग अलग। पर आप देखो हायर पोस्ट की बात करें ना, तो प्रिंसिपल की कभी भी अपने पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की और वाइस प्रिंसिपल की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। ठीक है ना। इनका ऐसा कुछ नहीं है एग्जाम होगा, नहीं। ये क्या होंगे, प्रमोशन से ही बनेंगे। प्रमोशन आपके टीचर से स्टार्ट होते हैं। टीचर में आप जब 8 साल रहते हो तो आपकी एसीपी लगती है, आप सीनियर टीचर बनते हो। 8 साल के बाद लेक्चर बनते हो, 8 साल के बाद फिर वाइस प्रिंसिपल, और 8 साल के बाद प्रिंसिपल। इसके बाद 8 साल बाद अब सीबीओ बनते हो, फिर डीओ बनते हो। ठीक है ना। इस तरीके से चीजें चलती रहती है। पर जो हाईएस्ट पोस्ट है, इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, इसकी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। मतलब हाईएस्ट पोस्ट स्कूल एजुकेशन के अंदर जिस पे आप जा सकते हो, ठीक है ना, वो अपने पास लेक्चर ही है। मतलब किसी स्कूल के अंदर आप हाईएस्ट पोस्ट पे जाना चाहते हो ना, तो आपके लिए पोस्ट लेक्चरर ही पोस्ट पे आपको जाना पड़ेगा। इसे हायर पोस्ट पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है। लेक्चरर बनने के बाद आपके 8 साल के बाद डीपीसी लगेगी, फिर आप वीपी बनोगे, फिर 8 साल बाद आप प्रिंसिपल बन जाते हो। मतलब किसी भी स्कूल के अंदर हाईएस्ट पोस्ट जिस पे आप इंटर करोगे वो लेक्चरर होती है। तो आप लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। और लेक्चरर एक राजा नौकरी है। राजा नौकरी क्यों है वो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो आप इसके अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। लेक्चरर की बात करें तो लेक्चरर कहलाता है गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर मतलब तुम्हारी खुद की एक सील होगी। ठीक है ना। और जहां भी तुम्हें ड्यूटी मिलती है ना, अपने राजस्थान गवर्नमेंट और अदर ड्यूटी भी देती है, जैसे अपने इलेक्शन होते हैं तो वहां आपको पीआरओ बनाया जाता है ना, पोलिंग पार्टी होगी, उसके हेड ही आप होगे। पार्टी का जब निरीक्षण होता है, राइट टू एजुकेशन वाला निरीक्षण होता है, 25% सीट वाला, तो भी आप एक ऑफिसर की तरह जाते हो। न्यू स्कूल, न्यू नए स्कूल जो ओपन होते हैं, उनको मान्यता वगैरह मिलती है, तो उसका भी चेक करने आप ही जाते हो। ठीक है ना। तो अपने पास लेक्चरर जो है काफी ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिकल लेने भी जाते हो। ठीक है ना। तो ये काफी एक अच्छी पोस्ट है, एक ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है ना। एक अधिकारी की सी नौकरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चरर पोस्ट काफी एक अच्छी पोस्ट है, बिकॉज आप बच्चों के बीच रहते हो। ठीक है ना। और किसको पसंद नहीं है बच्चों के बीच रहना। एक लेक्चरर है, सपोज दैट लेक्चरर होगा तो वो 11 12 को पढ़ाएगा। 9 12 10th के अंदर सपोज दैट अपने उनके टीचर नहीं है 9 10 के, तो आपको एक पीरियड, एक या दो पीरियड मान लो 9 10 में लेने मिलते हैं, तो वो फिर आप एक दो एडजस्ट भी कर सकते हो। तो कुल मिला के चार लगभग पीरियड तुम कह सकते हो, 4 पीरियड्स आपको एक स्कूल में लेने पड़ते हैं। तो लगभग 2 घंटे का टाइम अपने पास स्कूल में आराम से होता है। आपके पास 2 घंटे का टाइम आराम से फ्री रहता है। उसमें अगर स्कूल में कोई इधर काम है तो वो करो, वरना अपनी पढ़ाई वगैरह आप जो करते हो वो करते रहो। सैलरी की बात करें तो करंटली अभी जो प्रोबेशन पूरा करेंगे उनकी सैलरी होगी 75,000। और जब 8th पे कमीशन लग जाएगा, जब आपका प्रोबेशन पूरा होगा, आप अभी वैकेंसी आई चल रही है जो जिसका जून के लास्ट में एग्जाम होगा, फिर प्रोबेशन ज्वाइनिंग होगी, है ना, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, फिर प्रोबेशन पूरा होगा, तक आपका 8th पे कमीशन जो है वो काम कर चुका होगा। और आपकी सैलरी एटलीस्ट 90 प्लस होगी। ये लाख प्लस भी हो सकती है, 1 लाख प्लस भी हो सकती है, 1,10,000 प्लस भी हो सकती है। ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ 11 12 की क्लास लेनी पड़ती है, जिसमें आपको सिर्फ फोर्थ चार क्लासें ही लेनी पड़ती है। ठीक है ना। 4 पीरियड आप कहते हैं। 9 10th के अंदर एक आधा पीरियड आपको मिले तो मिल सकता है, अगर उनके टीचर्स ना हो तो। हॉलीडे की बात करें तो आपको सारे हॉलीडे मिलते हैं, विंटर के मिलते हैं, ठीक है ना, समर के मिलते हैं, दिवाली के मिलते हैं, ठीक है, 15 सीएल मिलती है,
10 मेडिकल मिलते हैं, 10 पीएल मिलती है, 2 लोकल हॉलीडे भी होते हैं जो प्रिंसिपल पावर से होते हैं ना, वो कलेक्टर भी हॉलीडे करता है। ठीक है, इसके अलावा भी जितने हॉलीडे बनते हैं वीक के अंदर, कभी कोई जयंती आ गई, कभी कोई जयंती आ गई, वो सारे हॉलीडे आपको मिलते हैं। तो यहाँ भर भर के आपको हॉलीडे मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें अपने जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि भाई बहुत भाग-दौड़ कर ली, ये मेरी मतलब आखिरी मतलब सक्सेस होगी, मतलब मैं सक्सेस हो गया इसके अंदर, अच्छी मेरे को पोस्ट मिल गई लेक्चरर की, तो इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूंगा और मेहनत नहीं करना चाहता, मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। उनकी बात भी सही है, कब तक भागते रहोगे। और दूसरी तरफ मेरे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, लालच एक कला है और हमें आगे मेहनत करनी है और हमें आगे पोस्ट पे जाना है। ठीक है ना, कुछ कुछ उनको करना होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो, चाहे किसी को नेट का एग्जाम देना हो, चाहे पीएचडी करनी हो, ठीक है ना, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर उनको बनना हो, तो दोनों के लिए ये बढ़िया नौकरी है। ठीक है ना, दोनों के लिए ही राजा नौकरी। क्यों नौकरी है वो थोड़ा सा आप समझना, कि जिसको जिंदगी जीनी है, जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, टाइम ही तो चाहिए और पैसे भी चाहिए। तो पैसे तो इसके अंदर खूब है ना। अगर आप सिर्फ जॉब भी करोगे तो काफी अच्छे सारे पैसे, अच्छे पैसे हैं आपके पास, है ना। स्कूल के अंदर मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आपसे ज्यादा सैलरी कोई नहीं उठा रहा होगा। ओके, 10 to 4 PM की अपनी सर्दियों का टाइम रहता है और 7:30 से लेकर के 1 PM तक अपना गर्मियों का टाइम रहता है, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है ना, स्कूल के अंदर 1 अप्रैल से लेकर के 31 अक्टूबर तक अपना ये टाइम रहता है। यहाँ तुम मान लो अपना आराम से तुम सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठे, योगा वोगा किया, नहा धो के स्कूल गए। स्कूल में तुमने आराम से जाकर के क्लासे वलासे ली। ठीक है ना, 3 4 क्लासे ली, फिर ब्रेक मिल जाता है, हाफ टाइम भी होता है और पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, तो 1 2 घंटे अपना तुम पढ़ लिए। ठीक है, स्कूल से आए, सो गए। 3 साढ़े 3 या 4 बजे तुम उठते हो, तो 4 से लेकर के रात को 11 बजे तक तुम्हारे पास फुल टाइम है। जो तुम्हें करना है करो, स्पोर्ट्स में जाना है उसकी प्रैक्टिस, कुछ भी करना है करो, जिम वगैरह जाओ। ठीक है ना, जो करना है करो। फैमिली है तो फैमिली को टाइम दो, तैयारी करनी है तैयारी करो, जो करना है आपको आप कर सकते हो। ओके, और फरवरी के बाद स्कूलों के अंदर क्या होता है, फरवरी के बाद एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम शुरू होंगे वैसे वैसे क्लास लगनी बंद हो जाएगी, तो वहां भी आपको खूब टाइम मिलने लग जाता है। बोर्ड एग्जाम में ड्यूटियां आती है। ठीक है ना, तो जब आप जिस दिन क्या बोलते हैं आपकी ड्यूटी नहीं है, आपके पास और टाइम मिलता है, तो खूब टाइम आपके पास मिलता है। और आप इवनिंग के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर तो आप इवनिंग में आराम से 6 से 8 घंटे निकाल सकते हो। 10 वाले टाइम के अंदर आप मॉर्निंग में टाइम निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैं तैयारी करता हूँ, तो मैं उस टाइम क्या करता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 से लेकर के 9 के लगभग पढ़ता हूँ, उसके बाद तैयार होकर अपना स्कूल चला जाता हूँ, फिर इवनिंग में आकर थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो ये रूटीन भी अच्छा है, यहाँ भी आपके पास खूब टाइम है, जिंदगी एंजॉय करनी है तो इस फेज के हिसाब से, और इस फेज के हिसाब से काम करना है तो आप इवनिंग में काम भी कर सकते हो, आपके पास काफी भर भर के टाइम है होता है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा बताऊं मेरा रूटीन कैसा चल रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद। ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा तुम देखो, ठीक है ना, कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाएगी। ओके, तो ताकि तुम और मेहनत कर पाओ, सिर्फ इसलिए ये वीडियो देखो। आरपीएससी 2022 मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है ना, उसी साल वो वैकेंसी आई थी, मुझे पता भी नहीं था मुझे एग्जाम देना है नहीं देना, फॉर्म भी मैंने लास्ट डेट में डाला था। और 10 से 12 अक्टूबर के बीच हमारा एग्जाम हुआ था, 10 से 12 अक्टूबर 2022। 9 अक्टूबर 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ओके, इसके बाद हमने एक साथ 3 लेक्चर थे हमने जिन्होंने ज्वाइन किया था। कुलवंत सिंह जी थे, कुलवंत सिंह यादव, जिनकी केमिस्ट्री के अंदर 12th रैंक थी, है ना। इस और रणजीत सिंह जी भाटी, ये इन्होंने ज्वाइन किया था हिस्ट्री के अंदर, इन्होंने ज्वाइन किया था केमिस्ट्री के अंदर, मैंने ज्वाइन किया था फिजिक्स के अंदर। तो हम 3 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया था। ठीक है ना, तो हमारी बॉन्डिंग, हमारा जो फ्रेंड सर्कल टाइप एक बन गया था। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है भाई कि स्कूल में जाओगे तो वहां सिर्फ पॉलिटिक्स से चलेगी, अच्छे लोग आपको नहीं मिलेंगे, बहुत शानदार लोग मिलेंगे। जैसे हमारे स्टाफ की बात करूं, तो ये जो कुलवंत सिंह जी, रणजीत सिंह जी तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। ठीक है ना, इसके अलावा पूरा स्टाफ भी बहुत शानदार स्टाफ है। ठीक है ना, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है, प्रिंसिपल भी हमारे काफी बढ़िया है। पहले हमारे प्रिंसिपल भवलाल जी सारण थे, अब मोहन राम जी हैं। ये बताने का कोई औचित्य नहीं है कि कौन कौन है अभी, ये बताने का सिर्फ इतना एग्जांपल मैं आपके सामने सेट करना चाहता हूँ कि आपको एक काफी अच्छी लाइफ मिलती है स्कूल में जब आप जाते हो। ठीक है ना, और पूरा स्टाफ हमारा फैमिली की तरह है। ठीक है ना, पूरा का पूरा स्टाफ हमारा फैमिली की तरह है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, सब बैठ के एक दिन खाते हैं। कभी किसी का बर्थडे आ गया, है ना, कभी किसी की शादी हो गई, कभी किसी के क्या बोलते हैं बच्चा हो गया तो उसकी पार्टी, बहुत सारी पार्टी इस तरीके तरीके चलती रहती है, कोई ज्वाइनिंग होती है। तो जब तुम्हारी ज्वाइनिंग भी होती है ना, तो स्कूल तुम्हारा इस तरीके से स्वागत करता है जैसे कि उनकी फैमिली में एक नया मेंबर आया। ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा रहता है। स्कूल की बात करूं तो मेरा स्कूल है जीएसएस पली पड़ोदी। ठीक है ना, कोई जानकार हो तुम्हारा तो पता कर लेना। साइंस के अंदर पिछले 1.5 साल से जब से मैं आया हूँ, ठीक है ना, मेरे से पहले भी बढ़िया चल रहा था, अभी बढ़िया चल रहा है। श्रवण जी बिश्नोई जो है वो बायोलॉजी लेक्चरर हमारे यहाँ, उनको मैं एचओडी बोलता हूँ। वैसे स्कूल के अंदर कोई एचओडी नहीं होता, पर हम उन्हें एचओडी कहते हैं क्योंकि सबसे सीनियर टीचर वही है। वो हमें खूब गाइड करते हैं, खूब बताते रहते हैं, और हमें कोई काम नहीं आता ना, कभी भी काम नहीं आता कि सर ये काम हमें नहीं आता आप कर दो, वो कर देंगे सर। ठीक है ना, तो ऐसा स्टाफ भी आपको मिलता है। 11th 12th के अंदर हमने पूरा सिलेबस कराया है प्रॉपर, 11th के अंदर सिलेबस पूरा है, प्रॉपर टेस्ट पूरे, 12th के अंदर प्रॉपर टेस्ट पूरे थे। ठीक है ना, प्री बोर्ड भी लिए थे। ठीक है ना, सात सात नहीं, हमने 5 और 8 प्री बोर्ड करवाए थे, और प्रैक्टिकल भी करवाए थे, प्रत्येक प्रैक्टिकल करवाया था। 1.25 लाख रुपए का सामान मंगाया था पिछले 2 साल के अंदर। तो भाई
काम भी खूब किया है, ठीक है ना, और बाकी भी काम मैं खूब ही करता हूँ, आपको दिख रहा होगा, यूट्यूब भी चल रहा है, ऐप भी चल रहा है, ठीक है ना, कॉलेज लेक्चर भी क्वालिफाई किया है, उसका इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है, तो खूब टाइम मिलता है आपको, है ना। जो संस्था है, जिस संस्था के लिए आप काम करते हो, जैसे कि मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उससे आपको कभी बेईमानी नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि उसका काम छोड़ के आप अपना काम कर रहे हो, नहीं, उसको भी खूब टाइम दिया है, जब उसका काम पूरा होगा फिर अपना काम किया है, ठीक है ना, तैयारी वगैरह भी सब की है, तो वो सब खूब सपोर्ट करते हैं और खूब मोटिवेट भी करते हैं, सर आप इसकी तैयारी कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, ये काम है तो हम कर लेंगे, आप तैयारी कीजिए। इसका तुम एक एग्जाम्पल ये देख सकते हो कि हमारे स्कूल से 3 लेक्चरर ने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है, ठीक है ना, 3 लेक्चरर हमारे स्कूल से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देंगे, और शायद भगवान की कृपा से 1 से 2 सिलेक्ट भी हो जाएं, तीनों के तीनों सिलेक्ट हो जाए, भगवान करे ऐसे। प्रिंसिपल भी हमारे काफी बढ़िया है, काफी दोनों प्रिंसिपल जो पहले वाले रहे थे, मेरे आने के बाद 2 प्रिंसिपल तक मैंने देखे, मोहनलाल जी सारण और फिलहाल है मोहन राम जी, ठीक है ना, तो काफी सपोर्टिव भी वो रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है स्कूल में जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। बिल्कुल राजा जैसी नौकरी है, बिल्कुल, आप एक बार किताबें उठाओ तो सही ढंग से, 10-10 12 घंटे दो तो सही, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन के साथ करके तो देखो, सोशल मीडिया से हटके तो देखो, चीजें तुम्हारे लिए काम करेगी। सबसे गजब की बात क्या है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बच्चों की बात करें ना, तो आपको अब वो टाइम नहीं रहा है भाई कि बच्चे नहीं पढ़ते, अब आपको पता है आप जिस स्कूल में जाओगे पढ़ाओगे, वो टाइम नहीं रहा कि टीचर पढ़ाते नहीं, अब टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो बच्चे भी वैसे नहीं रहे जो पढ़ते नहीं है, बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, बस उन्हें ढंग से गाइड करने वाला, पढ़ाने वाला चाहिए, ठीक है। हमारे बच्चों की बात करें तो बहुत शानदार बच्चे थे, इस बार बात करूं तो मैं 90% प्लस, 90+ परसेंटेज आपको आराम से देखने को मिलेंगे 12th क्लास के रिजल्ट में। किसी को देखना हो तो सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, फेसबुक में मिल जाएगा, G++ ठीक है ना। काफी शानदार बच्चे थे, मतलब ऐसा बैच जिसे मैं काफी मिस करूंगा, ठीक है ना, तुम्हारा मन करेगा क्लास में जाने को, उनको इतना समझ में आता है, वो बच्चे इतने क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो काफी शानदार माहौल होता है स्कूल के अंदर, ठीक है ना। फोटो वगैरह तो मुझे आदत नहीं है स्कूल वगैरह की इतना फोटो खींचने की, उस स्कूल के वीडियो अपलोड करने की, तो मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं कर रखे हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ एजुकेशनल अपना चैनल है, तो एजुकेशन कंटेंट ही इस पे आता रहे, ठीक है ना, फिर वो रील्स वाला सा हो जाएगा, वो मुझे थोड़ी सी चीज कम पसंद है, ठीक है ना, रील्स को मैं थोड़ा सा कम सपोर्ट करता हूँ। नौकरी है बिल्कुल तुम्हारी राजा है, ठीक है ना। अभी तुम जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो ना, कि भाई अभी ये मेरा जीरो टाइम चल रहा है, ठीक है ना, मेरे लिए तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अभी मेरा टारगेट है, मेरे लिए इन्फिनिटी है, तो वो इन्फिनिटी आपके लिए 4 महीने बाद जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। जो तुमने अचीव कर लिया ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हूँ, अब मैं चाहे कुछ भी नहीं करूँ मेरी जिंदगी में, बिल्कुल खाली होकर बैठ जाऊं, कुछ भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, तो फर्स्ट ग्रेड तो मैं हुई, ये कहाँ जा रहा है। जब प्रमोशन हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन जाएंगे, प्रिंसिपल के बाद सीबीओ बन जाएंगे, फिर डीओ बन जाएंगे, इस तरीके से आगे प्रमोशन चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, योर जीरो विल बी समवंस इन्फिनिटी, जब आप चीजें अचीव कर लोगे आपके लिए वो जीरो हो जाएगी, वो किसी का अनंत भी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि मैनिफेस्ट है, जो उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट, नाम तो उस बोलते हैं उसको मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टिंग है ये, मतलब आप अज्यूम करो कि आप वो बन गए हो, ठीक है ना, इस चीज का फील लेके देखो, आप सुबह उठ रहे हो, योगा वोगा करके मस्त तैयार व्यार होकर अपनी बाइक लेके स्कूल की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, वहां से आप अपने साथी मिल रहे हैं, हाथ वाथ मिला रहे हो, ऑफिस रजिस्टर में जाके साइन कर रहे हो, ठीक है ना, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, शाम को खेल कूद रहे हो, या फिर जो भी तुम्हें करना है, तैयारी करनी है, वो तुम कर रहे हो। सोच के देखो कितनी एक ड्रीम लाइफ टाइप ये कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको करना चाहिए, आपको खूब मेहनत करनी चाहिए इस नौकरी के लिए, मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम मिलता है आपको इस नौकरी के लिए। बाकी भी हमारा स्टाफ वगैरह बहुत शानदार है, ठीक है ना, पे ग्रेड वगैरह भी बहुत अच्छा है इस नौकरी का, 4800 पे ग्रेड तुम्हारा है, ठीक है ना। गजेटेड ऑफिसर तुम बनते हो, तुम्हारे को एक प्रॉपर सील बनती मिलती है, जहां भी तुम साइन करोगे वहां तुम सील लगाओगे, ठीक है ना, तुम्हारी एक अलग पहचान है। और भी, और इस नौकरी में आके ना तुम सबको पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो तुम स्कूल लेक्चर बन गए, तो तुम 9th 10th की क्लास लेना चाहोगे, कोई मना नहीं करेगा, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहोगे, कोई मना नहीं करेगा, उन्हें एक्टिविटी करवानी चाहोगे ना, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुमसे ऊपर सिर्फ कौन है, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, बाकी तो सब तुम्हारे बस जूनियर ही है ना, इस तरीके से। तो काफी एक अच्छी पोस्ट है, आपको इसके लिए पूरा दम लगा के तैयारी करनी चाहिए। ये बस एक मैनिफेस्टिंग वीडियो था कि एक ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना, ठीक है ना, जब सिलेक्ट हो जाओगे वो उसके बाद की बात है, जब सिलेक्ट भी हो जाओ ना, तो ये ध्यान रखना कि मेहनत के साथ साथ आपको लक की भी जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके पास नॉलेज नहीं था। जैसे मैं मेरी बात करूं, ठीक है ना, सिंपल सी बात करता हूं, मेरी जैसे अपने पास बात करें, 16th रैंक थी, है ना, 16th रैंक थी राजस्थान के अंदर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन्होंने एग्जाम दिया मेरी फिजिक्स उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया थी, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है उस दिन मेरा दिन बढ़िया हो, ठीक है ना, मेरे कुछ क्वेश्चन सही बैठ गए हो, तो ये भी थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हाँ भाई जो है उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद है, अपनी मेहनत को धन्यवाद है, घर वालों को धन्यवाद है कि राइट टाइम पे राइट चीजें क्लिक की और मैं
लेक्चरर बन गया। ठीक है ना, मतलब सब चीज होनी चाहिए, पर वो एक आग आप जला के रखो। शायद इस वीडियो से आपके अंदर वो आग जले, मेरा बस इतना ही टारगेट इस वीडियो के थ्रू था। बाकी एक जनरल वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, शायद कल मिल जाएगी। ठीक है ना, वो प्रॉपर मोटिवेशनल वीडियो होगी, जिसके अंदर जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको वो क्यों करनी है, ठीक है ना, कैसे करनी है, क्यों सोशल मीडिया पे आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, 15-15 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फेसबुक खोल लेते हो। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, फेसबुक पे नहीं हूँ। मैं तो भाई पोस्ट करता रहता हूँ चीजें व्हाट्सएप पे, है ना, टेलीग्राम के ऊपर जो भी वीडियो वगैरह आते हैं उनके लिंक वगैरह। ठीक है, थोड़ा बहुत फेसबुक इंस्टाग्राम में चलता रहता है। पर मेरी बात अभी थोड़ी सी अलग है, मैं एक टीचर लाइन में थोड़ा सा अभी घुसा हुआ हूँ, है ना, आप एक स्टूडेंट लाइन में हो, तो प्रॉपर आप सोशल मीडिया वगैरह छोड़ के थोड़े से रहो। ठीक है, रूटीन वाला सा वीडियो आ जाएगा, अगला जो वीडियो होगा कि क्या रहेगा अपना, क्या कैसे आपको करनी चाहिए, कैसे रूटीन में बनाना चाहिए, ठीक है ना, कैसे कैसे शेड्यूल होना चाहिए आपका अगले 3 महीनों का, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे ना। क्या तीखी तीखी बातें मैं तुम्हें कहूंगा उस वीडियो के अंदर कि यार तुम पढ़ो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। क्योंकि जिस तुम एज पे हो ना, वो एज ऐसी नहीं है कि तुम दोनों चीज, दो तीन तीन चीजें चार चीजें साथ में कर सकते हो, नहीं, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस एज पे आप हो ना, उसी एज पे शादी होती है, उसी एज पे करियर सेट होता है, उसी एज पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ठीक है ना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती भी है। ठीक है ना, तो और कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जाम सिर्फ आपको पैसे के लिए करे करना है कि सैलरी आएगी, नहीं, वही कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट देता है जो हम एग्जाम करे करते हैं। तो ये सोच के, ये मेरी जो बातें हैं इन्हें आप कहीं भी अदरवाइज ना लें, ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप थोड़ा सा और एसिलेट कीजिए खुद को अपनी तैयारी के अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ठीक है ना, थोड़ी सी मौज मस्ती की दुनिया से बाहर आइए। मौज मस्ती मतलब दिमाग में मस्त मस्त गाने सुनो, फुल फुल क्या बोलते हैं, स्वैग में रहो और अपना पढ़ो। ठीक है ना, तुम्हारी किताबें भी तुम्हारे दोस्त है, अब मेरी भी किताबें मेरे दोस्त है। अब हर जगह किताबें पढ़ी है, हर जगह, ये देखो हाथ लगाऊ ना, तो ये लो किताब निकल के आ गई। तो हर जगह किताबें पढ़ी है, तो तुम्हारे आसपास भी किताबें ही होनी चाहिए। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरे आसपास ही किताबें हैं, मैं लेक्चरर बन गया हूँ, तुम लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे आसपास भी किताबें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, दो चीज अलग अलग होती है, पढ़ना, है ना, और पढ़ते हुए दिखना, दोनों अलग अलग चीज है। 4 घंटे 1 घंटे पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो। ऐसे 4 घंटे पढ़ लिए, बाहर निकल जाओ रूम से, 2-3 किलोमीटर चल के आ जाओ। ठीक है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, फिर 2 घंटे मौज मस्ती कर लो, क्या दिक्कत है। 7-8 घंटे बढ़िया डिसिप्लिन से पढ़ रहे हो ना, तो अभी के लिए वो सफिशियंट है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप चल सकते हैं। ठीक है ना, गजब की तुम्हें लाइफ मिलेगी। तुम एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बन के स्कूल में जाओ तो सही, पहुंचो तो सही, कर्म भूमि वाला स्टेटस तुम्हें भी लगाना है। ठीक है ना, स्कूल की रील्स तुम भी डालना भर भर के। ठीक है ना, तुम भी गवर्नमेंट जॉब वाले ग्रुप्स ज्वाइन करना कि क्या अपडेट है, क्या नए नियम आ गए हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, तुम भी वेट करना क्या डीए है, क्या एचआरए है, उन चीजों का। पर एक बार आप ढंग से तैयारी करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को टारगेट तो करो, अभिमन्यु तो बनो जो चक्रव्यूह तोड़ेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।